अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ज्वलंत समस्या सभी के सामने आ रही है और वो ये कि एक मुखर समाज है अधिवक्ता और उसको मूक समाज बनाने पर तुला हुआ है पूरा तंत्र, जिसमें न्यायिक तंत्र भी शामिल है। आज स्थिति हमारे समाज की ये है कि न्यायालय में भांति भांति की समस्याओं से अधिवक्ता जूझ रहा है और वो जूझ रहा है वादकारियों के लिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वो संघर्ष करता है, जो अधिकारी मनमानी करते हैं उनसे संघर्ष करता है और उसके संघर्ष की और प्रस्तावों की कहीं यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उसके पास केवल एक लोकतांत्रिक हथियार बचता है, वो है हड़ताल का, और उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रीय बार काउंसिल से लेकर के और स्टेट बार काउंसिल तक चाबुक चल रहे हैं कि हड़ताल ना की जाए। बहुत अच्छी बात है, हड़ताल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपको कोई एक ऐसा तरीका भी निकालना होगा कि जो जायज़ बातें हैं, जो अधिवक्ता जायज़ बातें रखते हैं, आप तार्किक ढंग से उनको जवाब दीजिए, तार्किक ढंग से उनको समझाइए और तार्किक ढंग से उसका समाधान निकालिए। अधिवक्ता तर्कों के लिए बना है, अधिवक्ता तथ्यों के लिए बना है, अधिवक्ता पैरवी के लिए बना है, अधिवक्ता स्वतंत्र पेशा है। कोई धेला आप उसको नहीं दे रहे हैं, बल्कि सही बात यह है कि अधिवक्ता के द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए आपको न्यायिक शुल्क मिल रहा है और उसके बाद उस पर चाबुक, हड़ताल करने प्रतिबंध। ब्रिटिश पीरियड में हड़ताल पर प्रतिबंध नहीं रहा अधिवक्ताओं की, उन्होंने अधिवक्ताओं की बातें सुनी हैं और स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं ने नेतृत्व किया है। आज उसको बिल्कुल ऐसी हालत में आप छोड़ना चाहते हैं। आज अधिवक्ता समुदाय बेरोजगारी का शिकार है, आज अधिवक्ता समुदाय पूरी तरीके से उत्पीड़न का शिकार है, उनका हर प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है। उसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप हड़ताल नहीं करेंगे, इसके माने आपका मुंह बंद हो जाएगा, इसके माने आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप कोई ऐसा सांचा बताइए, आप कोई ऐसा ढांचा बताइए कि उनको हड़ताल न करना पड़े। आप उनकी याचिकाओं को जनहित याचिका में खारिज कर देंगे। अब ये नहीं बनता, जनहित याचिका में ये मुद्दा नहीं बनता, ये नीतिगत विषय है। तमाम चीज़ें कह के उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। अधिवक्ता ज़्यादा देखता है, अधिवक्ता ज़्यादा सुनता है, अधिवक्ता ज़्यादा बात करता है, और आप इन तीनों पर इस प्रकार का चाबुक चलाने जा रहे हैं कि हड़ताल गैरकानूनी है, इस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि अधिवक्ता हड़ताल करें? थाने में सुनी नहीं जा रही, जमानतें कायदे से हो नहीं रही। अगर ईमानदारी से कोई एक न्यायिक आयोग जिला लेवल से लेके हाई कोर्ट तक जमानतों के कोई मानदंड देखे, किन मानदंडों में आपने कब किसकी खारिज कर दी, कब किसकी दे दी, कह दें कि बेल आपका अधिकार नहीं है, बेल हमारा। अरे आपका विवेकाधिकार है ना। विवेकाधिकार के नाम पर ही इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जहां जहां अंग्रेजों ने विवेकाधिकार का प्रयोग किया हुआ है जिन जिन अधिनियमों में, आप देख लीजिए वहीं वहीं विवेकाधिकार है। इसकी बजाय जब आप कंप्यूटर युग में आ गए, आप डिजिटल युग में आ गए, तब आपके पास होना चाहिए कि इतने घंटे के अंदर इसका निस्तारण होना चाहिए, और अपने आप उसमें बिना किसी पैरवी के दूसरी चीज को उस विषय पे देख लेना चाहिए, खासतौर से जमानतों के मामले में। क्योंकि अपराधी तो थाने से छूट जाते हैं और निरपराध जेलों में जाते हैं, और उन निरपराधों को फिर बेल में संघर्ष करना पड़ता है। बेल में उसको बहुत एड़ी चोटी का पसीना ही करना पड़ता है। बहुत जगह पर छोटे छोटे से परिवार हैं, दुधमुहे बच्चे हैं, उनको गलत फंसा दिया गया। उनके लिए बिना पैसे के जब अधिवक्ता पैरवी करता है और इसके बाद जब उसे लानत उठाना पड़ती है, तो हड़ताल के अलावा क्या करेगा? आवश्यकता इस बात की है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब मिलकर के कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हड़ताल ना करना पड़े। और हड़ताल को आप गैर कानूनी अगर करते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, और इस प्रहार का समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।